नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आज दूसरा दिन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव को किया संबोधित। इन्वेस्टमेंट समिट में कल होगा एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन। राजस्थान का एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को मिलेगी मजबूती। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग पर रहेगा फोकस। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित जेसीसी में 9 से 11 दिसंबर तक चल रहे 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आज दूसरे दिन प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य दुनिया भर में फैले हुए प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाना और उनके बीच आपसी सहयोग और राजस्थानी होने की भावना को बढ़ावा देना है। श्री शर्मा ने इस सत्र में प्रवासी राजस्थानी समुदाय के प्रति राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता और राज्य सरकार द्वारा इनके तहत किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। प्रवासी राजस्थानियों के लिए हम आप तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हम प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक विशेष विभाग भी बना रहे हैं, जिससे कि वो विभाग पूरी तरह से हमारे प्रवासी भाइयों का ध्यान रखे। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों के व्यवसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग आदान प्रदान करेगा और राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवासी राजस्थानियों की विशेषज्ञता एवं संसाधनों का उपयोग भी करेगा। साथ ही हमारी सरकार ने राज्य में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थान सम्मान देने का निर्णय लिया है और मैं कहना चाहता हूं, ये जो आज का दिन है, ये 10 दिसंबर, ये ऐसा दिन है कि ये हमेशा ये प्रवासी राजस्थान दिवस के नाम से राजस्थान के अंदर जाना जाएगा और ये प्रेरणा भी मुझे राजस्थानियों ने दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने पहले वर्ष में ही समिट का आयोजन किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक कदम ठीक ढंग से और समय पर उठाए जा सकें। राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 32 देशों द्वारा भाग लिया जा रहा है। इस समिट के प्रारंभ होने से पहले ही 35 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU संपादित किए जा चुके हैं, जो निवेशकों द्वारा राज्य के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हमने न केवल 9 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में निवेश को लेकर एक अभूतपूर्व माहौल बना है। राजस्थान के अनुकूल हमारी सरकार ने निवेशकों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां उन्हें एक हर संभव सुविधाएं मिलेंगी। सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित किया है, नई नीतियां बनाई हैं, बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, साथ ही बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। हमने निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए न केवल 10 नई नीतियां बनाई, बल्कि राज्य निवेश पोर्टल से भी निवेश प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाकर समयबद्ध मंजूरी भी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं। हम प्रदेश में 53,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क बना रहे हैं। साथ ही 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस निर्माण करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। हमारे प्रदेश के छोटे, मध्यम और बड़े सब तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने कई योजनाओं की शुरुआत की है। स्टार्टअप क्षेत्रों में नवाचार प्रोत्साहन कर रहे हैं। आप इसी समिट में भाग लेने में उत्साह आपने जो दिखाया है, उसके लिए मैं पुनः आपकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। मेरे को देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों में जाने का मौका मिला, विभिन्न 2-4-5 कंट्रियों में भी मुझे जाने का मौका मिला, लेकिन जो वहां मैंने देखा हमारे प्रवासी भाइयों का, मारवाड़ी भाइयों का, जिस सामाजिक सरोकार के साथ उन्होंने काम किया है उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी कर्मठता के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने का तो काम किया ही है, लेकिन सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में हर जगह जो उन्होंने काम किया है, जहाँ मिले को गौशाला का काम उन्होंने किया है, जगह जगह गौशाला उन्होंने काम किया
किया है, स्कूल बनवाने का काम किया है। यहाँ तक कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, वहाँ के शमशानों का निर्माण करने का काम भी राजस्थानी प्रवासी बंधुओं ने किया है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान एक समृद्ध और मजबूत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश में निवेश, समग्र विकास और आर्थिक प्रगति को तेज गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी अपने राज्य के विकास में योगदान दें। उन्होंने सरकार की योजनाओं और प्रवासियों के लिए सुविधाओं पर भी बातचीत की। श्री राठौड़ ने कहा कि ये आयोजन राजस्थान और उसके लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और विकास को गति मिलेगी। ये 3 दिन हमारे लिए बहुत खास इसलिए क्योंकि कई महीनों में हमने इसकी तैयारी करी। औपचारिक रूप से ये 3 दिन है, लेकिन इसकी शुरुआत कई महीने पहले हुई और इसका अंत नहीं होगा। राइजिंग राजस्थान का कोई अंत नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा। आप में से बहुतों ने समझौते करे हैं, एमओयू करे हैं। आपके रिश्ते पुराने राजस्थान से हैं ही, आगे और नए रिश्ते बनेंगे और कई सालों तक आपके रिश्ते चलेंगे। उसको भी एग्जीक्यूट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी ड्रीम है राइजिंग राजस्थान और हमारी टीम आज हमारे सामने प्रवासी राजस्थानी के रूप में बैठी है। ये है टीम राजस्थान, जो राजस्थान को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री जी ने चुनौतियों की भी बात करी कि राजस्थान एक रूप से वो नाम है जो चुनौतियों का सामना करते हैं। और जितने प्रवासी यहाँ बैठे हैं, आपने चुनौतियां कम नहीं देखी अपने जीवन में। अब टीम राजस्थान को मिलकर हमें आगे बढ़ना है और उसके लिए राजस्थान सरकार ने बड़े काम करे हैं। 21 नई पॉलिसीज हमने बनाई है। स्पष्ट रूप से किस तरह से राजस्थान सरकार आपको मदद देगी आगे बढ़ने में। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्रवासी राजस्थानियों का आना राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से वे भी राजस्थान में उद्योग लगाने के इच्छुक हैं। हमारा राइजिंग राजस्थान का पहला दिन शुरू हुआ और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और जो उद्घाटन करके गए हैं, निश्चित रूप से ये राइजिंग राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के उत्थान के लिए एक वरदान साबित होगा। जिस तरह से एमओयूज हुए हैं, जिस तरह से बहुत लोग विदेशों से भी आए हैं, एमओयूज किया उन्होंने, और अनेक प्रदेशों से भी आए हैं। आज दूसरा दिन है और निश्चित रूप से वो भी इसमें बहुत ज्यादा राजस्थान में उद्योग लगाने में वो भी इंटरेस्ट है और निश्चित रूप से लगाकर राजस्थान के उत्थान के लिए, विकास के लिए भागीदार बने। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट समिट के तीसरे दिन कल एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन रखा गया है, जिसमें एमएसएमई उद्यमियों, निवेशकों, देश और दुनिया के कई विशेषज्ञ, उद्योग और व्यापार जगत के शीर्ष अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होंगे और क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों और तैयारियों पर चर्चा करेंगे। इस कॉन्क्लेव में पैनल डिस्कशन, अनुभव साझा करने वाले सत्र होंगे और हितधारकों को नेटवर्किंग का अवसर दिया जाएगा। राज्य का एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और ये राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में लगभग 25% योगदान देता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल राइजिंग राजस्थान समिट में एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी प्रमोटिंग एक्सक्लूसिव टूरिज्म विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उपस्थित निवेशकों, अतिथियों, ट्रैवल राइटर्स, ब्लॉगर्स और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को संबोधित करते हुए पर्यटन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि राजस्थान को वैश्विक पटल पर सभी का पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन केवल व्यवसाय का जरिया नहीं है, ये हमारी संस्कृति और हमारे अनुभवों को साझा करने का माध्यम है। दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का फोकस मार्केटिंग और प्रमोशन रहेगा, जिसके लिए नई टेक्नोलॉजी का खासा योगदान रहेगा। दिया कुमारी ने ये संदेश दिया कि राइजिंग राजस्थान जैसे आयोजन महज आयोजन ही नहीं, ये विकास की दिशा में बढ़ने की सतत प्रक्रिया है जो निरंतर जारी रहेगी।
तो आज के सुजस्ट पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।